हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। फर्स्ट हमारी मैथ्स की सीरीज चालू हुई थी। मैथ्स की सीरीज 50 to 60% होने के बाद चालू की गई है आप लोग की कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। कॉस्ट अकाउंटिंग में 50% होने के बाद आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी चैनल पे। क्लियर? चलिए बात करेंगे आज सर। आज का टॉपिक है हमारा हैशटैग नंबर 9। इसका मतलब सर हैशटैग 8 तक हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है कंप्लीट। देखो टीवाई बीकॉम वाले, बैफ वाले, एमकॉम सेम वाले बच्चे ना, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, इसलिए सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रख दिया कि सबका सेपरेट प्लेलिस्ट टीवाई बीकॉम सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, टीवाई बैफ सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, एमकॉम सेम 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है। और हर एक चैप्टर्स का हैशटैग 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? एंड ट्राई करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रैक्टिकल सम्स प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया जाए कि किसी भी बच्चों को एटलीस्ट प्रैक्टिकल में तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। किसी भी टाइप का सम बन जाए, कैसे भी क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। बात करेंगे सर हैशटैग नंबर 9 टाइप 1 का लास्ट टर्म है, और इसमें कुछ एंडिंग में ध्यान से सुनना, कुछ और क्वेश्चंस ऐड करूंगा मैं जो इन केस कभी पूछे जा सकते हैं। आप लोग को पूछे तो नहीं गए बट पूछे जा सकते हैं। क्या रहेगा वो लास्ट में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है, क्योंकि अभी तक के हर सम में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को सेल्स दिया था, प्रॉफिट देके रखा था, बट ये पहला सम ऐसा आया है सर जहां पे टोटल कॉस्ट दिया और सेल्स दिया है, मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। जैसे अगर मैं पहले सेल्स लिख देता हूं, सेल्स लिख दूं, सेल्स की अगर मैं बात करता हूं सर, पहले ईयर का सेल्स 1440, सेकेंड ईयर के सेल्स की बात करूंगा 2160। क्लियर है? बट यहां पे सर प्रॉफिट नहीं देके कॉस्ट दिया, तो इसका मतलब है कि हम लोग को सर ना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? इसका वर्किंग मैं यहां पे आपको बना देता हूं। वर्किंग आप लोगों को जस्ट बाद ही बनाना है या लास्ट में बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वर्किंग नोट यहां पे बनाया सर, वर्किंग नोट्स। क्या निकालने जा रहा हूं सर? प्रॉफिट। तो आपको लिखना है सर, प्रॉपर फॉर्मेट में कर दो तो ज्यादा बेस्ट है। फर्स्ट ईयर कितना, सेकेंड ईयर, तो आपको प्रॉफिट अगर मैं पूछूं निकालना है तो सेल्स माइनस आप क्या बोलोगे सर? टोटल कॉस्ट। टोटल आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। यही और सिंपल सा फॉर्मूला है सर, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स आपको कितना दिया लिख दो आप 1440। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं सर 2160, एंड कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं सर, कॉस्ट आपका कितना है फर्स्ट ईयर का? 1296। सेकेंड ईयर का अगर मैं बात करूं सर 1872। आप क्या करो, सिंपल सा माइनस कर दो। माइनस अब आप करोगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं फर्स्ट ईयर 144 आ रहा है आपका, माइनस करने के बाद 144। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं सर, सेकंड कितना आ रहा है आपका? 288। क्लियर है? प्रॉफिट इस तरीके से निकाल लेना। कॉस्ट इस टाइप का समझा है तो काफी बच्चे प्रॉफिट ढूंढना चालू कर देते हैं सर। प्रॉफिट ढूंढेंगे कैसे? सिंपल सा लॉजिक है, सेल्स माइनस कॉस्ट करूंगा प्रॉफिट, और ये वर्किंग नोट का आपका पार्ट रहेगा। ये भी चीज ध्यान रखना, इसको नंबर मिलने वाले, क्योंकि प्रॉफिट आप कहां से फाइंड आउट किए ये दिखाना आपको बहुत जरूरी है। फर्स्ट आपका मिल गया सर 144, सेकेंड आपका सर 288। अब आगे की कहानी तो इनकी सेम हो गई, जैसे आप लोगों को अभी तक आपने किया वो तो सेम चलेगा। एंडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। पहले रिमेनिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट हमारा सर ना फिक्स कॉस्ट पूछा, तो फिक्स कॉस्ट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? तो पहले हम लोग पीवी रेशियो निकालते हैं, मतलब ये आपका 2 नंबर पर है ना, फिर भी ये पहले निकालेगा हमारा। चेंजेस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में चेंज दिखा दो 288 माइनस सर 144, एंड अपन की बात करेंगे चेंजेस इन सेल्स। सेल्स में कितने का चेंज हुआ है? तो 2160 माइनस सेकेंड सर 1440 मल्टीप्लाई 100। 288 से 144 माइनस करो सर 144,
अपॉन में 2160 माइनस 1440 कर दो। कैलसी आप लोग के पास है, कैलसी से आप लोग माइनस करेंगे 720 आ रहा है सर, मल्टीप्लाई 100 कर दो कैलसी से, तो 20% आपका फाइनल आंसर आएगा। कितना आ रहा है सर? 20% आपका पीबी आ गया। फिक्स कॉस्ट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? जब आपका पीबी रेशियो निकला तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन कैसे सर? सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो। ऐसे तो फॉर्मूला सिंपल सा लगा दोगे, सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो। सेल्स आपका कितना दिख रहा है? 1440 दिख रहा है, मल्टीप्लाई 20% आप कर दो, कितना आएगा आपका फाइनल आंसर? अगर मैं बात करूं सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो किया तो सर कितना आया हमारा? 288 आ रहा है आपका, 288 आ रहा है फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो। क्लियर है? 288 आया तो फिक्स कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा सर कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, शॉर्ट में मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 288 माइनस प्रॉफिट आपका कितना है सर? 144, माइनस किया तो फिक्स कॉस्ट भी आया सर 144, तो आप लिख सकते हो सर 144। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या सर? फिक्स कॉस्ट तो अभी तक आपको कुछ इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के बेस पे भी कर लोगे तो भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फॉर्मूला याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 144 अपॉन में पीबी रेशियो हम लोग को ऑलरेडी निकला सर 20%। चलिए कैलसी यूज कीजिए, 1,44,000 डिवाइड बाय 20% आपको निकालना है। 20% आप लोग निकालोगे सर 720 आ रहा है, ₹7,20,000। क्लियर है? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए सर। फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं आपको क्या दिया है सर? सेल्स पूछ रहा है, अगर प्रॉफिट 6 लाख है तो मतलब फिक्स कॉस्ट आपको देखो, फिक्स कॉस्ट तो आपका कॉमन ही रहेगा सर 144, प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट देके रखा भाई 6 लाख कमाना है तो सेल्स कितना करना पड़ेगा? अपॉन में पीबी रेशियो, प्लस करो 7,44,000 डिवाइड बाई 20% आप कर दो। कैलसी उठा लो, डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है वो बता दो। तो डिवाइड 37,20,000 आ रहा है सर, 37,00,000 फाइनल आंसर जो आ रहा है सर 37,20 आ रहा है। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट है। लास्ट में सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा पूछा भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स। और अगर मैं बात करूं क्लियर मेंशन है भाई, कौन से ईयर का चाहिए ना, तो मेंशन किया उन्होंने भाई 2012 वाला चाहिए, तो 2012 का आप देख लो। एक्चुअल सेल क्या था सर? 1440 था, 1440 माइनस बीईपी सेल्स आपका कितना आया? बीईपी सेल्स कितना निकाला आपने? बीईपी सेल्स आपने यहां पे निकाला 720, माइनस किया तो फाइनल आंसर आ जाएगा सर आपका 720 ही आएगा, 720 ही आएगा। ये चीज ध्यान में रख लेना। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आगे इसके आगे देखो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लेना। क्या सर? एक तो इनके हिसाब से कहीं पूछ सकते हैं सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछ सकते हैं कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ना रेशियो निकाल दो तो क्या दिक्कत है। तो ध्यान रखना, ये तो आपने अमाउंट फाइंड आउट किया ना, तो इसमें सिंपल सा ध्यान रखो क्या कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ध्यान से देख लो सर। 7,20,000 अब ये कहां से आया सर? कॉमन से भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही रेशियो निकालने जा रहे हो ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही तो यूज होगा भाई। मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करोगे सर? सेल्स। सेल्स कितना सर? टोटल सेल्स से करो। अगर ध्यान से सुन लो इधर भाई, सेल्स डिवाइड बाई सेल्स। अब ध्यान से आप सुनो क्या बोलना चाहता हूं मैं। अगर यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया भाई, सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कुछ मेंशन नहीं, कौन से ईयर का ना कुछ मेंशन नहीं है। इन केस अगर मेंशन हो जाए भाई 2012 का चाहिए, ध्यान से देख लो, सुनो समझ लो। मेंशन किया सर 2012 का, तो सेल्स आपको 2012 वाला लेना पड़ेगा, मींस 1440 लेना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना।
और डिवाइड करोगे जो भी आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई, जो भी आएगा आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। इन केस बट अगर सर 2012 है तो 12 कर देना है, 2013 का सर आया तो कॉमन से सेल्स हटा दो भाई, ये हटा के क्या करोगे डिवाइड में अपॉन में क्या ले लोगे सर 2160, 2160। ध्यान से सुनना है, ईयर मेंशन किया तो ईयर से करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल क्लियर। बट सर इन केस ईयर मेंशन ही नहीं है तो क्या करो, तो देखो दो ऑप्शन है, तो दो नहीं तीन ऑप्शन आप बना लो भाई, ए बी, एक तो दोनों ईयर का सीक्रेट निकाल दो, थर्ड हमारा आ जाएगा सर सी। सी कैसे आएगा सर? आप दोनों का प्लस कर लेना भाई, दोनों सेल्स का ना एक साथ निकाल दूंगा मैं, कंबाइंड निकाल लूंगा। तो आप एग्जाम में ध्यान रखना ए बी सी, अगर ईयर नहीं मेंशन है तो तीनों एग्जामिनर को करके दिखा देना भाई, एग्जामिनर भी समझ जाएगा, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक मींस मेथड अच्छे से पता है कि तुम तीनों ईयर में सर 2 एंड प्लस लास्ट में हम लोग ने दोनों का एवरेज लिया, मींस दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस जो भी आएगा उससे डिवाइड करना है। क्लियर है? हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी लगेगा, क्योंकि आपका आंसर किस में आएगा सर? परसेंटेज में आएगा। आप तीनों ईयर का इस तरीके से निकाल लेना, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनकेस कभी आ गया तो काफी बच्चे मिस्टेक्स में चले जाएंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? काफी क्लियर हुआ होगा बच्चों का, अगर मैं बात करूं इसकी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। क्लियर नहीं होगा कमेंट में ऐड कर देना, बता दूंगा। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज जैसे क्वेश्चन एक मैं ऑलरेडी यहां से निकाल के रखा था कि इनकेस कभी आ गया तो बच्चे लोगों को आना चाहिए। क्या सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये तो सर ऑलरेडी हम लोग को आता है, बट यहां पे ध्यान रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आगे क्वेश्चन में लोग ऐड कर रहे हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ, ऐसा मेंशन किया एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या चीज बोल रहे हो सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर प्रॉफिट देके पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला आपका चेंज होगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसे ध्यान रखना। फॉर्मूला अप्लाई होगा सर प्रॉफिट्स अपॉन पीबी रेशियो। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, एक न्यू फॉर्मूला आपका बना है, ये चीज कब लगेगा ध्यान से सुन लो, अपने तरीके से वर्डिंग में लिख लेना भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर प्रॉफिट देके पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा सर प्रॉफिट्स अपॉन पीबी रेशियो। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। प्रॉफिट कितना दिया है सर? 50,000 डिवाइड बाय पीबी रेशियो। हमारा सर कितना आया था? पीबी रेशियो कहां पे फाइंड आउट किया सर? 20%। तो 50,000 डिवाइड बाय 20% कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसके बाहर टाइप 1 के क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी टाइप्स के नहीं बन सकते भाई। सीएमए लेवल, सीए लेवल, इंटर तक के लेवल तक का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। टाइप 1 की बात करो भाई, टाइप 1 में इसके बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप 1 के बता चुका हूं। फिर भी किसी बच्चों को टाइप 1 में अभी भी डाउट, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि सर टाइप 1 की वीडियो अभी भी नहीं समझ में आ रही भाई, लास्ट इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, जितना मैं बता चुका हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो में पूछ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट देके पूछ सकते हैं, बट अब इसके बाहर नहीं पूछेगा कुछ। जितने कॉन्सेप्ट आपके करा दिए गए #9 तक, इसके बाहर नहीं पूछेंगे। 15 मार्क्स अगर इस टाइप का आएगा तो आप लोग का सबका आ जाना चाहिए। बीकॉम वाले, बैफ वाले, एमकॉम वाले, टीवाई बीकॉम आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अगर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज जानने में बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। और क्या क्या पूछ सकते हैं, कितनी इनकी कहानी है, ऑलरेडी सब बता चुका हूं। 20 मार्क्स का तो कॉमन सा 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे। क्वेश्चन मींस सर इस तरीके से आगे लोग बढ़ा सकते हैं। अब जैसे इसमें वेरिएबल कॉस्ट पूछ सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है, तो जो वर्किंग का पार्ट है पूछ सकते हैं। और बीकॉम वालों को ध्यान रखना है, प्रॉपर वर्किंग करके देना है, नहीं तो एग्जामिनर में 20 मार्क्स का टॉपिक है भाई, 20 इतना इजीली देंगे नहीं। प्रॉपर वर्किंग दिखा देना, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा आपका। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना। FY, SY, TY वाले बच्चों को शेयर करते रहो भाई, जो भी जिस कॉलेज में हो, जिस क्लासेस में हो, सबको शेयर करते रहो, ताकि उन बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स एंड अकाउंट्स का बेनिफिट इसी तरीके से मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।